साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इलाहाबाद से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हर 6 साल के बीच अर्ध कुंभ मेला लगता है और इसी मेले को लेकर एक बड़ी बात भंते सुमित्रतन इन्होंने कह दी है। उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है और तमाम बौद्ध धर्म के अनुयायियों से अनुरोध भी किया है। किस बात को लेकर ये अनुरोध है उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल जो कुंभ मेला आयोजित होता है इलाहाबाद के अंदर संगम क्षेत्र में, वहीं पर एक आदमगत प्रतिमा बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की हुआ करती थी। हाल ही में कुंभ प्रशासन ने उस प्रतिमा को वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया है। इस बात को लेकर भंते सुमित्रत्न इन्होंने आपत्ति जताई है और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है और यह अपने तमाम बौद्ध धर्म अनुयायियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस बात को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित करें। हालांकि इस बात को लेकर सुमित्रतन इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन कर दिया है। प्रयागराज, जहां कभी सम्राट हर्षवर्धन ने बतौर बौद्ध सम्राट दुनिया के बौद्धों को बुलाकर एक बहुत बड़ा बौद्ध समागम लगाया था, जिसमें 38 देशों के लोग शामिल हुए थे, आज वो मेला, वो आयोजन दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि किसका कब्जा है। कई वर्ष पहले प्रयागराज के शासन प्रशासन ने नेताओं के विशेष सहयोग से संगम क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में उनकी विशालकाय आदमकद बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई थी, इसलिए कि सम्राट हर्षवर्धन के विशेष योगदान से यह कुंभ का मेला लगाया गया, जहां पूरी दुनिया के लोग आए। अभी अभी एक बहुत दुखद खबर आई है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रयागराज के शासन प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने उस आदमकद प्रतिमा को वहां से हटाकर बहुत दूर ले जाकर के शिफ्ट कर दिया है। अर्थात ये सांस्कृतिक हत्या हम मानते हैं, ये सांस्कृतिक विरासत की चोरी मानते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बुद्ध की संस्कृति के शासक राजा महाराजाओं का सम्मान रहे। ये नया इतिहास लिखना चाहते हैं, ये उन लोगों के इतिहास से मिटाना चाहते हैं। आखिर जिस व्यक्तित्व ने, कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन बौद्ध भिक्षुणी की बात मानकर इतना बड़ा बौद्ध आयोजन किया था, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहलाया गया, आखिर उस व्यक्तित्व की प्रतिमा को हटाना आखिर कारण क्या है? उस प्रतिमा को हटाना आखिर क्या वजह है? जो व्यक्ति महादानी रहा हो, मेला में आने वाले पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने मान सम्मान दिया, पूरे खजाने खोल दिए, इतना ज्यादा उन्होंने असहाय, गरीब, निर्धन, कमजोर लोगों को दान बांटा। पूरी दुनिया में ख्याति गई कुंभ के मेले की, उस शासक की, उस राजा की प्रतिमा जो आदमकद थी, बहुत अच्छे चौराहे पर लगी थी, उसे अंधेरी रात में जेसीबी से हटा करके बहुत दूर शिफ्ट कर दिया गया है। ये सरासर अपराध है, ये भारतीय संस्कृति की हत्या है, भारतीय दर्शन की हत्या है। मैंने इसका विरोध दर्ज कराया है, शासन प्रशासन को हमारे द्वारा इसका विरोध दर्ज कराया गया है और मैं प्रयागराज के सभी जिंदा जागरूक लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने घरों से निकलें और सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा के हटाए जाने का विरोध करें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे ही अपने घरों में चुपचाप बैठ करके सहते और सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, पाखंडी लोग आपके घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। मेले को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए भंते सुमित्रतन इन्होंने ये बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत यह बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन इन्होंने की थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी बहन जो कि भिक्खुनी बन गई थी, बौद्ध भिक्खुनी बन गई थी, उनके कहने पर इस प्रकार का आयोजन हुआ करता रहा। इसी के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक बातों को भी उन्होंने रखा है। सम्राट हर्षवर्धन इनकी बहन बौद्ध भिक्खुनी थी और ये जो कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है हर 6 साल में, यह एक समय सम्राट हर्षवर्धन के समय में यह हर 5 सालों में लगता था और इसे एक परिषद का नाम दिया गया था, जिसमें पहली बार जब इस महापरिषद का जब आयोजन किया गया था, तो ह्वेन सांग जो कि चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु, इनकी अध्यक्षता में यह पहला कुंभ मेला आयोजित हुआ था।
हालांकि उसके बाद भंते सुमित्रतन इन्होंने जो आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि इस कुंभ के मेले पर अब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और दूसरे लोगों ने अब उस पर हक जताना शुरू कर दिया है। समय के बाद यह बौद्ध धर्म का जो मेला रहा, अब वह हिंदू धर्म के मेले में तब्दील हो गया है। तो इस प्रकार का बड़ा खुलासा भंते सुमित्रतन इनके माध्यम से किया गया है। ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक हत्या है, सांस्कृतिक विरासत की चोरी है। जानबूझ करके हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से बौद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई गई है। बौद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन जाट समाज से आते हैं, पूरे देश में जाट समाज रहता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से, हरियाणा पंजाब के लोगों से और राजस्थान के लोगों से कि मुखर होकर के विरोध करें। पूरे देश के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, विज्ञानवादी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मुखर होकर विरोध करें। भंते सुमित्रतन इनका यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र के मकसद के चलते यह प्रतिमा हटाई गई है, जिसको लेकर तमाम बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रतिमा को पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए जिस क्षेत्र में यह संगम लगता है। तो संगम क्षेत्र में ही वापस से बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन इनकी प्रतिमा लगाई जाने की मांग भंते सुमित्रतन और उनके तमाम साथियों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ इनके नेतृत्व में एक और फैसला आया था। वह फैसला था पुरानी संसद से महापुरुषों के प्रतिमाओं को हटाने का। उसको लेकर भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, अपना मत दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसके पहले भी महापुरुषों के इसी प्रकार से प्रतिमाओं को हटाया गया था, जिसके जिम्मेवार वह सीजीआई चंद्रचूड़ इन्हें मानते हैं। और आज की तारीख में सीजीआई चंद्रचूड़ यह पदमुक्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए उससे बहुजन समाज के लोग लगातार आहत होते रहे। आज की तारीख में इलाहाबाद में जो कुंभ प्रशासन ने जिस प्रकार से फैसला लिया और सम्राट हर्षवर्धन इनका वहां से स्टैचू हटाकर कहीं और दूर कहीं शिफ्ट कर दिया, इस बात से लेकर तमाम बौद्ध अनुयायियों को आपत्ति है। यह बात भंते सुमित्रतन इनके माध्यम से कही गई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वह प्रतिमा जहां पर पहले थी उसी स्थान पर फिर से लगाई जाए। अभी अभी आप लोग जानते होंगे कि चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में संसद भवन के सामने से बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। हम लोग आंदोलन करते रहे, लेकिन इन मक्कार लोगों ने उस प्रतिमा को वहां नहीं लगाया। उसी तरह से सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है, उनकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनके अनुयायियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। ये कह सकते हैं कि इतिहास में एक नया मोड़ लाने का प्रयास है ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना, ताकि बौद्ध शासक को एक तरफ कर दिया जाए और इनको मिटा दिया जाए, उनका कोई नामो निशान न बचे। कुंभ मेले के बिल्कुल बगल में अंग्रेजों के जमाने की एक बहुत बड़ी विशाल सम्राट अशोक की लाट है, अशोक स्तंभ है। ये लोग उसको भी हटा सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वहां इन्हें हिंदूकरण करना है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मुखर विरोध करें और सभी संगठन, सभी जागरूक लोग, ताकि शासन प्रशासन को मजबूरन होकर उस प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाना पड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। लोगों को मिलकर उस प्रतिमा को उसी स्थान पर वापस लगाना है। मैं चाहता हूं सभी लोग विरोध करें और इस कार्रवाई का विरोध करें। रात्रि के अंधेरे में सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाना ये भारत के साथ, इतिहास के साथ घोर अपराध। सम्राट हर्षवर्धन यह एक बौद्ध धर्मीय राजा रहे और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद देश के लिए कई महान कार्य किए, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से पशु बलि पर रोक लगाई थी। इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रमुख जगहों पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया। वहीं गौतम बुद्ध इनके दांतों को जम्मू कश्मीर से वो लेकर आए और कन्नौज में वहां एक स्तूप बना। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म को लेकर उनका अपना एक बड़ा योगदान है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी सम्राट हर्षवर्धन इनका एक बड़ा योगदान है। बावजूद इसके लगातार इस देश के अंदर बौद्ध सम्राटों को एक अलग तरीके से टारगेट किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी प्रतिमाओं पर उनका जो नफरत है, उनकी जो घृणा है,
उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से, उनकी प्रतिमाओं को छेड़छाड़ के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसको लेकर सुमित रत्न इन्होंने बनते सुमित रत्न इन्होंने बड़ी मांग की है। और ना सिर्फ मांग की है बल्कि तमाम बौद्ध अनुयायियों से भी उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तमाम लोग शासन प्रशासन से मिले और इस बात को लेकर आपत्ति जताएं। इस संदर्भ में आपका क्या मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।